वेलकम टू मनी मेड लाइन में आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप एंजल ब्रोकिंग में आप जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो आप लगा सकते हो बहुत ही इजीली। वो लाइव प्रूफ में बताऊंगा, यूट्यूब में कोई नहीं बताया है, लाइव प्रूफ में बताऊंगा और आप लास्ट तक प्लीज़ बने रहिए। A to Z लाइव प्रूफ में बताने वाला हूं। तो पहले आप जो अपना जो एंजल ब्रोकिंग जो है वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ पे आने के बाद देखिए IOC में मैं यहाँ पे जो है एक ट्रेड में लेना चाहता हूँ, ठीक है। बाय में मैंने क्लिक किया। बाय में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए IOC का जो अभी जो रेट जो चल रहा है वो है 79 रुपीज़, ठीक है। तो मैंने 5 क्वांटिटी लिया। 5 क्वांटिटी वो लिमिट में ले मतलब कि मैं लूँगा, क्योंकि देखिए मार्केट में आप नहीं ले सकते हो। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो मार्केट में आप नहीं ले सकते हो और रोबो ऑर्डर में ही आपको जाना है। तो सिंपल सा रोबो ऑर्डर में जाने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि स्टॉप लॉस प्राइस है, टारगेट प्राइस है। तो आप पहले आप लिमिट जो है वो लिमिट थोड़ा घटा लीजिएगा। तो लिमिट जो है वो मैं यहाँ पे 78 रुपीज़ रखता हूँ, क्योंकि 79 रुपीज़ में मेरा जो है वो मार्केट प्राइस अभी है। बट मैं चाहता हूँ कि 78 रुपीज़ में मेरा जो स्टॉक जो है वो मेरा बाय हो, ठीक है जी। तो सिंपल सा मैंने 78 रुपीज़ में मैंने बाय किया। यहाँ आप लेफ़्ट साइड में आप देख भी सकते हो लाइव प्रूफ के साथ। 78 रुपीज़ में मैंने यहाँ पे बाय किया जो मेरा जो IOC का जो स्टॉक जो है। अभी मेरा जो स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस में यहाँ पे 73 रुपीज़ में, यहाँ पे देखिएगा रोबो ऑर्डर में क्लिक करने के बाद जो स्टॉप लॉस जो है वो अब मैं यहाँ पे 73 रुपीज़ का मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। 73 रुपीज़ का ये आप पॉइंट के वाइज में आप देख सकते हो, जैसे कि 5 जो लिखा मैंने वो मेरा पॉइंट है। तो आप 78 से आप अगर आप 5 मतलब माइनस करोगे तो 73 रुपीज़ होगा, ठीक है जी। और टारगेट प्राइस भी मैंने 5 पॉइंट का ही रखा, मतलब 83 रुपीज़ का मेरा टारगेट हुआ। मतलब क्या कि 83 में जब भी मेरा जो ट्रेड जाएगा तो मेरा हो जाएगा, मतलब ट्रेड क्लोज हो जाएगा, प्रॉफिट मेरा बुकिंग हो जाएगा। अभी देखिए 2 पॉइंट जो है मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया। मतलब क्या 78 रुपीज़ का जो प्राइस जो है वो अगर 80 रुपीज़ में जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 73 से 75 रुपीज़ का होगा। सिंपल सा, क्योंकि जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो मेरा 2 पॉइंट का है, उसी वजह से 78 रुपीज़ का जो प्राइस जो था स्टॉक का, वो जैसे ही 2 इंक्रीज़ होता है मतलब 80 होता है, वैसे ही जो स्टॉप लॉस जो है वो 73 से +2 मतलब 75 में इंक्रीज़ हो रहा है। ऑर्डर सबमिट मैंने कर दिया। ऑर्डर सबमिट करने के बाद पेंडिंग में शो हो रहा है। पेंडिंग में यहाँ पे आप देखिएगा कि पेंडिंग में यहाँ पे शो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि जो मार्केट का प्राइस जो है IOC का वो 79 रुपीज़ है। जैसे ही वो 79 से 78 रुपीज़ में आता है, वैसे ही मेरा जो ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 2 चीज़ यहाँ पे मतलब कि याद रखना है कि पहला तो आपको रोबो ट्रेडिंग से ही करना है, नहीं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लेगा। दूसरा आपको लिमिट ऑर्डर में करना है, मार्केट ऑर्डर में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लेगा, ठीक है जी। अभी मुझको तो ट्रेडिंग नहीं करना है, तो सिंपल सा मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ। कैंसिल करने के बाद आप लोग देखिएगा कि कैसे मैं विथ प्रूफ इसका जो एडवांटेज जो है वो एडवांटेज मैं बताऊँगा कि कैसे मैंने बाय किया। 1 मिनट में थोड़ा इसको थोड़ा घटा देता हूँ। ओके जी, बाय किया। कितने बाय किए मैंने? यहाँ पे मैंने बाय किया 78 रुपीज़ में, ठीक है जी, 78 रुपीज़ में। और मेरा जो स्टॉप लॉस जो था वो स्टॉप लॉस मेरा था 73 का मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है जी। और मेरा जो टारगेट जो था वो टारगेट मेरा था यहाँ पे 83 रुपीज़ का। ओके जी, तो लेट्स अज्यूम यहाँ पे मेरा 83 रुपीज़ है जी, 83 रुपीज़ है, ठीक है जी। ये मेरा टारगेट है, ये मेरा टारगेट है। ओके, अभी समझ लेते हैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो मेरा यहाँ पे 2 है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जिसके बारे में बता रहा हूँ अभी। अब देखिए 73 रुपीज़ जो स्टॉप लॉस जो है जो मैंने यहाँ पे डाला है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का
वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाएगा, ठीक है। अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम कब करेगा, जैसे ही 78 रुपीज़ का जो भाव जो है स्टॉक का, वो 78 रुपीज़ का भाव 2 पॉइंट इंक्रीज होता है, मतलब 80 रुपीज़ होता है, उसी वक्त जो स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस मेरा 2 पॉइंट इंक्रीज होगा, मतलब 73 से हो जाएगा कितना, 75, मतलब लगभग यहाँ पे होगा 75 रुपीज़ होगा, ठीक है जी। अब समझ ले थोड़ा, 80 रुपीज़ 78 से जो मेरा जो प्राइस जो था, स्टॉक का जो प्राइस जो था वो 80 रुपीज़ हुआ, मतलब कितना इंक्रीज हुआ, 2 इंक्रीज हुआ। उसी वजह से स्टॉप लॉस जो है वो मेरा ट्रेल्ड हुआ, ऊपर के तरफ स्विफ्ट हुआ। कितने का डिफरेंस, मतलब कितना स्विफ्ट हुआ, 2 पॉइंट का ही स्विफ्ट हुआ। ये जो 2 पॉइंट का जो स्विफ्ट जो हो रहा है, या फिर स्टॉक का जो इंक्रीज हो रहा है, यही TSL मतलब अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो 2 पॉइंट मैंने डाला था इसी के लिए। अगर यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो 3 रखता, मैं 3 पॉइंट का रखता, तो स्टॉक का प्राइस 78 से 81 होता, तभी स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस मेरा 3 इंक्रीज होता, मतलब 76 होता। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 3 रखे हो आप, तो स्टॉक प्राइस जो है उसका मूवमेंट भी 3 के डिफरेंस में ही होने को मांगता है, ठीक है जी। 3 के डिफरेंस में ही होने को मांगता है। अगर 78 से 80 होता स्टॉक का प्राइस, 78 से अगर 80 होता, 81 ना होके अगर 80 होता, तो मेरा जो स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस का मूवमेंट नहीं होता, वो स्टॉप लॉस 73 में ही रहता है यहाँ पे। तो थोड़ा भी कन्फ्यूजन ना रहे, इसी के लिए मैं थोड़ा क्लियर बता रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बट आपका क्लियर हो जाएगा जी। तो जो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपने 2 रखा हो, या फिर 3 रखा हो, या फिर 5 रखे हो, ठीक है ना जी। उसी के अंतर में, मतलब उसी के डिपेंड में आपका जो मूवमेंट होना चाहिए जो स्टॉक का जो है। अगर आपने यहाँ पे 5 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आपने 5 यहाँ पे दिया होता, तो आपका जो मूवमेंट जो होना चाहिए था जो 78 से, वो 78 से अपना 83, मतलब यहाँ पे जहाँ पे मेरा टारगेट है, यहाँ पे 83 में अगर मेरा स्टॉक का प्राइस आता, तभी ही मेरा जो स्टॉप लॉस जो है वो 78, मतलब यहाँ पे मेरा 78 में मेरा स्टॉप लॉस लग जाता ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये वाला चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत ही इजीली मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, थोड़ा भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अभी आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सी चीज़ में कि कैसे हम लोग इसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम लोग यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, लेट्स से मैंने यहाँ पे जो था, यहाँ पे मैंने स्टॉक को बाय किया कितने का, 100 रुपीज़ का, ठीक। और जो मेरा जो स्टॉप लॉस जो लगाया, वो स्टॉप लॉस लगाया मैंने यहाँ पे 80 रुपीज़ का, ठीक है जी, स्टॉप लॉस मैंने लगाया। और मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो मेरा 10 ही है, 10 पॉइंट का ही है, वो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। और मेरा जो टारगेट जो है, टारगेट में थोड़ा ग्रीन में ले रहा हूँ। तो ग्रीन में लेने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा शायद टारगेट है, टारगेट मैंने यहाँ पे 200 रख लिया, ठीक है जी। ये मैं रफली ले रहा हूँ, तो आप कैंडल के उधर से मत जाइएगा, रफली में ले रहा हूँ ये वाला, सिर्फ समझाने के लिए। अभी देखिए यहाँ पे, ओके जी,
जैसे ही 100 जो प्राइस जो है स्टॉक का प्राइस, वो प्राइस मेरा बढ़ रहा है, बढ़ते 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 लेट्स से यहाँ पे आ गया। कितने का हुआ यहाँ पे? लेट्स से 150 हो गया। नो 150 नहीं, 120 हो गया लेट्स से। ओके, तो ये वाला जो है, ये वाला 80 वाला, वो 80 वाला जो स्टॉप लॉस जो है, वो 80 वाला स्टॉप लॉस कितने का होगा? 80 वाला स्टॉप लॉस कितने का होगा? 20 इंक्रीज़ होगा। तो बढ़िया होगा, मैं ये वाला 180 का ले रहा हूँ, 180 का लेट्स से, 180 का ले रहा हूँ, ठीक है जी। मतलब कि स्टॉक का प्राइस जो है वो 100 से 180 हो गया, सिंपल सा। तो मेरा जो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस जो है वो 80 का कितने होगा? 160 होगा, ठीक है। 80 + 80 160 का होगा, लेट्स से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है जी। 160 होगा, क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। अब समझिए, सिंपल सा फैक्ट है, मेरा 100 का जो प्राइस जो था, वो स्टॉक का प्राइस 100 से 180 में चला गया। तो मेरा जो स्टॉप लॉस जो है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 10 रखा है, 10 मैंने यहाँ पे दिया है, उसी के वजह से मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 80 से 160 स्टॉप लॉस मेरा हो गया। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, अगर आपका जो ट्रेड जो है, अगर आपके अगेंस्ट में जाता है, अगर आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट में जाता है, मतलब यहाँ से लेट्स से कि 180 में जाने के बाद ट्रेड आपके अगेंस्ट में चला जाता है, तो वो वाला ट्रेड जो है 168 में आने, सॉरी हाँ, ये वो 160 में आने के बाद आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है जी। 160 में आने के बाद आप ट्रेड से आप बाहर निकल जाओगे। तो 160 में आने के बाद अगर आप ट्रेड से बाहर निकल जाते हो, तो आपका जो प्रॉफिट जो बनता है ना, वो प्रॉफिट अब यहाँ पर देखिए 100 में आपने लिया था, 160 में आपने बेच दिया, तो 60 रुपीज़ का अपना प्रॉफिट बना, 60 रुपीज़ का, या फिर 60 पॉइंट का, आप कुछ भी बता सकते हो। अगर मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगा रहता, तो ये जो 100 रुपीज़ का जो था वो ऐसे नीचे आ जाता, और मेरा जो 80 जो स्टॉप लॉस जो था उसे वो हिट कर देता। जैसे ही हिट करता, मतलब क्या, मेरा 20 रुपीज़ में लॉस में मेरा जो ट्रेड जो है वो क्लोज होता। तो इम्पोर्टेंट चीज़ वही है कि आपका जो प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट मिलने के चांसेस बढ़ जाता है, और लॉस जो है उसका चांसेस आपका घट जाता है। बस यही है। और दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, पहले मैं ये वाला थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। 1 मिनट जी, ओके। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो, यहाँ पे जहाँ पे मैं आपने 100 रुपीज़ का आपने ट्रेड लिया, ठीक है जी, और लेट्स से यहाँ पे यही कहीं पे आपने 80 रुपीज़ का अपना जो है वो स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है जी। अभी देखिए, मार्केट अगर ट्रेंडी होता है, तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट आप बना सकते हो मॉडिफाई करके, ठीक है जी। तो उसके लिए आपको रोबो ट्रेडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मॉडिफाई कर सकते हो, सबसे बढ़िया चीज़ है। लेट्स अज्यूम कि आपने यहाँ पे अपने 1000 रुपीज़ का आपने टारगेट रखा, क्योंकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है जी। तो आपने 1000 रुपीज़ का आपने प्रॉफिट रखा, आपको नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ठीक। अब देखिए, मार्केट क्या है कि मार्केट ट्रेंड है, आप ट्रेंड में है, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये वाला जो 100 जो है वो 100, जैसे ही आपका 200 में, यहाँ पे लेट्स से 200 में आता है आपका जो प्राइस जो है, आप क्या कर रहे हो, मैन्युअली एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देते हो 150 का, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका जो प्राइस जो है, मार्केट स्टॉक का प्राइस जो है वो 700 में आ जाता है, वैसे ही आप क्या कर रहे हो, आपका जो स्टॉप लॉस जो है
वो 600 में लगा देते हो या फिर 500 में लगा देते हो। ठीक है जी। जैसे ही आपका जो प्राइस जो है स्टॉक का वो 900 में आ जाता है, 900 में, 900 में आ जाता है, अभी भी आपका जो 1000 जो है, जो टारगेट जो है वो आपके पास अचीव नहीं हुआ है। आप क्या कर रहे हो कि आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो आप यहाँ पे 500 के जगह 800 में या फिर 700 में आप यहाँ पे लगा देते हो। यहाँ पे लेट्स से 700 में आपने लगा दिया, सॉरी 700 में कैसे होगा, 800 में लगा दिया, 800 में, सॉरी 800 में आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप उसके बाद अपना जो ट्रेड जो है वो ट्रेड आपके अगेंस्ट में गया और यहाँ पे अपना जो है ट्रेड स्टॉप लॉस को हिट किया और आपका जो ट्रेड जो है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखिए अगर आपका ट्रेड यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर आपके यहाँ पे हिट भी होता है ना, तो वो भी आपका 800 रुपीज़ में हिट होता है, जहाँ पे आपने लगाया था कितना, 100 रुपीज़। ठीक है जी, मतलब 100 रुपया लगा के आपका 800 रुपया वो उसमें हो गया। ठीक है, और उसके अलावा जो मेन चीज़ जो है वो है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट, कि ऐसा नहीं कि मैंने ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में मेरा सब चला गया, नहीं होगा। आप इसी के वजह से तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ना। तो सिंपल सा वे मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के यूज करने के बाद आप लगा सकते हो ईजीली। इससे ईजी कोई नहीं बताएगा जी। अब देखिए किसी चीज़ का अगर एडवांटेज होता है तो उस चीज़ का डिसएडवांटेज भी होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा डिसएडवांटेज के बारे में आपको बताने वाला हूँ। देखिए ओके जी, अगर मैं यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे मैंने 100 रुपीज़ में मैंने लेट्स से यहाँ पे समझ लेते हैं कि 100 रुपीज़ में मैंने कुछ बाई किया और मेरा जो स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे रखा कितने का, 60 रुपीज़ का। ठीक है जी, 60 रुपीज़ का मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा। ठीक है जी, अब ये वाला जो 100 रुपीज़ का जो स्टॉक जो है वो 100 रुपीज़ का स्टॉक यहाँ पे आ गया, लेट्स से 200 रुपीज़ में आ गया। ठीक है जी, तो मेरा जो स्टॉप लॉस जो है, अगर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेलिंग जो स्टॉप लॉस जो है वो अगर मेरे यहाँ पे 10 रुपीज़ का होता है, सॉरी 10 पॉइंट का होता है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे कितने का इंक्रीज़ होगा जी, क्योंकि 100 यहाँ पे इंक्रीज़ हो तो 160 यहाँ पे होगा। सिंपल सा, 100 से कितना हुआ, 200 हुआ, 60 से कितना होगा, 160 होगा। तो लेट्स अज्यूम कि ये वाला जो है, ये वाला यहाँ पे लेट्स अज्यूम कि मेरा 160 में मेरा स्टॉप लॉस आ गया, क्योंकि मेरा जो प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, इसी के वजह से मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 160 में आ गया। ठीक है जी, अभी देखिए यहाँ पे मार्केट को थोड़ा समझिए। ठीक है जी, सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, एक ही चार्ट में दिखा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही मार्केट जो है वो मार्केट यहाँ से तो ट्रेंड में गया, ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट में क्या किया कि थोड़ा नीचे आने के बाद 160 जो स्टॉप लॉस है उसमें हिट करने के बाद उसके बाद मार्केट में एक अप ट्रेंड दिखाई दिया। तो ये जो 160 जो है ये 160 का थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि अगर 160 में मेरा जो स्टॉप लॉस जो है वो 160 में ना होके सिर्फ 60 में ही होता तो मेरा जो ट्रेड जो है यहाँ से क्लोज नहीं होता और मैं शायद यहाँ पे अगर 1000 मेरा टारगेट अगर है तो मेरा 1000 मेरा टारगेट मुझे मिल जाता। बट क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लिया, जहाँ पे सपोर्ट लिया वहीं पे मेरा जो स्टॉप लॉस था हिट कर दिया, मेरा जो ट्रेड जो है वो मेरा यहाँ पे क्लोज हो गया।
बट एक चीज़ है कि ट्रेड क्लोज होने के बाद भी मेरे 100 रुपीज़ में मैंने लिया था, 160 रुपीज़ का मैंने बेचा, तो फिर भी मेरा 60 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो मार्केट अगर जिगजैग फॉर्म में मतलब साइडवेज चल रहा है तो थोड़ा संभल के लीजिएगा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो होता है वो। और अगर लेते भी हो तो डिफरेंस जो है वो डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा रखिएगा। ऐसा नहीं कि डिफरेंस आप 2-3 ऐसा रख देते हो, डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा रखने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा एनालाइज कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।